अस्सलामुअलैकुम देवियों तो सज्जनों पहनो तो प्रो। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कोमिल लूथ का एक और एपिसोड हॉलीवुड की मूवी जो जिसका नाम है रस्टन। और ये जो मूवी है ये एक हिस्ट्री के बेस के ऊपर ये मूवी है। और ये मूवी है एक असल कहानी जो कि एक लीडर था जिसका नाम था रस्टन, जो कि यूएसए का लीडर था। और ये जो मूवी की स्टोरी है ये वाइट और ब्लैक के भेदभाव की स्टोरी है, यानी कि जो वाइट लोग हैं या जो अंग्रेज हैं वो ब्लैक पीपल को लाइक नहीं करते, उनके साथ बहुत जुल्म किए जाते हैं। जो कि अमेरिका जो कि खुद को एक सुपर पावर कहता है और अपने आप को पता नहीं क्या कहता है, इन रियलिटी है कि वहाँ पे जो कि हमारे जैसा लोग हैं एशियन को या कि वेस्ट इंडीज़ के लोगों को या ब्लैक लोगों को अच्छा नहीं समझा जाता, उनके साथ बुरा सलूक किया जाता है। और ये जो मूवी है ये इसमें ये एक अच्छी मूवी है, लेकिन ये मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कि इस मूवी में है क्या। तो और वीडियो के साथ बने रहें, और जो लोग चैनल के ऊपर न्यू हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि मुझे है आपके सपोर्ट की ज़रूरत। और ये जो मूवी है ये देखने वाली मूवी है और आपको देखने में मज़ा आएगा। और ये एक लीडर था 1900 तकरीबन 60 की ये कहानी है। तो इसके साथ बचपन में बहुत बुरा हुआ था और इसको मारा गया था, काफ़ी दफ़ा इसकी इंसल्ट हुई सिर्फ इसके रंग की वजह से। और जब ये कहीं एक दो दफ़ा ये बस के में आगे के ही सीटों पे बैठ गया तो इसको मारा गया कि पीछे जाके बैठो, तुम्हारी औकात उधर है। तो ये बस कुछ लोग होते हैं जो कि कुछ लोगों को नीच समझते हैं, जैसा कि हज़रत अली का कौल है ना कि किसी का ज़र्फ देखना हो तो उसको इज्जत दो। जो अच्छे ज़र्फ का होगा वो आपको और ज़्यादा इज्जत देगा, और जो कम ज़र्फ होगा वो अपने आप को आपसे बेहतर समझना शुरू कर देगा। जैसा कि इस्लाम में है ना कि इस्लाम में इस्लाम करने में पहल करो। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कि आप सलाम करते हैं तो वो खुद को चौधरी समझना शुरू कर देते हैं और दूसरे सलाम करने वाले को कमीन समझना शुरू कर देते हैं। तो इसी किस्म के ये भेदभाव की ये स्टोरी है। लेकिन इसके ऊपर इस मूवी का एक और भी पहलू है जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो था रस्टन, ये एक तो ब्लैक था और ये इस मूवी में कहता है कि मैं पैदाइशी ब्लैक हूं, और दूसरा ये था होमोसेक्सुअल मीन कोमिल लूथ। और ये मर्द से मर्द के साथ जना करने वाला इंसान था। और इसमें एक और चीज़ दिखाई गई है कि ये भी एक चर्च का पादरी था। और इसमें ये जो बंदा है ये पहले भी ना व्हाइट हाउस के सामने ये कुछ गैदरिंग करने की कोशिश करता है। लेकिन क्या होता है कि जो दूसरा वाला बंदा है इसमें एक और भी है, वो भी एक चर्च का पादरी है और उसकी बहुत इज्जत है, और जब वो बोलता है तो सारी दुनिया सुनती है। और ये ट्राई करता है कि हम ऐसे ही व्हाइट हाउस के सामने एक जलसा करें। लेकिन ये मूवी का स्टोरी भी यही चल रही है कि इसने वो वहाँ पे एक जलसा करना है। तो एक जलसे करने के लिए ये पूरी फिल्म बना दी गई है। और पाकिस्तान में एक ऐसा लीडर भी है जिसका नाम है इमरान खान। वो एक कॉल देता है और करोड़ों के लोग आके इकट्ठे हो जाते हैं, और इमरान खान ने एक जलसा नहीं किया, इमरान खान तकरीबन हज़ारों जलसे कर चुका है और उसका नाम है इमरान खान। तो दौरे हाजिर में सबसे बड़ा जो लीडर है वो इमरान खान से बड़ा लीडर कोई भी नहीं है। तो लेकिन ये जो मूवी चल रही है इसमें रस्टन को दिखाया गया है कि वो एक लीडर था, इसने एक काम किया, इसने लोगों का मजमा इकट्ठा करने की कोशिश की और ये कामयाब हुआ। और 1 लाख का इन्होंने मजमा इकट्ठा करना था, लेकिन वो उस दिन 2.5 लाख लोग आए। लेकिन इसमें इसका दूसरा पहलू क्या है कि ये लीडर तो दिखाया गया है और साथ में ये दिखाया गया कि ये होमोसेक्सुअल है, एक अंग्रेज़ है जिसके साथ ये चीकी पाका करता है और वो बचपन से इसके साथ है। और दूसरा तो इस मूवी का जैसे ये मूवी शुरू होती है तो पहले ये जब जलसा करने की कोशिश करता है तो इनकी कोई कमेटी होती है, तो लेकिन वो न्यूज़ में खबरें आ जाती हैं कि वो जो एक पादरी है ना जिसकी वो इस सारी दुनिया सुनती है कि इसके और उसके कोई नाजायज़ ताल्लुकात हैं, और ये होते भी हैं। और वो भी पादरी है, ये भी पादरी है, और ये चर्च के पादरी हैं, और चर्च के पादरी ऐसा काम भी करते हैं ठोकन ठुकाई बहरहाल। तो और ये एक अंग्रेज़ हो गया, एक वो वाला हो गया। और ये जब जैसा ही ये इस्तीफ़ा पेश करता है कि अगर ये इल्ज़ामात लग रहे हैं तो मैं इस्तीफ़ा देता हूँ, तो इसको ये उम्मीद थी कि दूसरे वाला बंदा तो मेरे साथ रिलेशनशिप में है, वो इस्तीफ़ा एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन वो क्या करता है, इसको धोखा देता है और इसका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन बाद में ये जाके फिर ये अपनी टीम बनाता है और ये फिर ये ट्राई करता है कि हम ऐसे जलसा करेंगे या कुछ करेंगे। लेकिन लोग कहते हैं कि जब तक वो आपके साथ नहीं होगा तो दुनिया आपके पीछे नहीं आएगी। ये उसका बहुत लंगोटी क्लोज फ्रेंड है और ये उसके घर चला जाता उसको मनाने के लिए। तो बहरहाल धोखा भी उसने दिया था क्योंकि उसने इसका इस्तीफा एक्सेप्ट कर लिया था। और
इस दौरान जब इनकी पार्टी हो रही होती है वर्कर्स की, तो एक और पादरी आता है, ये इसका उसके साथ भी चिकीपा का सीन लग जाता है और ये तकरीबन अब 4 बंदे हो गए। और लेकिन ये मूवी इसको भी सपोर्ट करती है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो लेकिन ये जो कहते हैं ना कि हम जिन्स परस्ती गुनाह है, कौम लूत के ऊपर पत्थरों की और आग की बारिश हुई थी, तो लेकिन अगर हम जिन्स परस्त ना भी हों, अपोजिट जिन्स भी हों, तो वो भी गुनाह ही है। चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे आपकी लवर हो, और चाहे कुछ भी हो, चाहे जना बिल जबर हो, चाहे मर्जी के साथ जना हो, ये गुनाह ही है। और जैसा कि पाकिस्तान बना कलमे के नाम पे, लेकिन अब इसमें ये लोग आ गए हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अब मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाले लोग उस वक्त नारा लगाते मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो आज पाकिस्तान ना बनता। तो कलमे के नाम पे पाकिस्तान बना कब्जा कर लिया मेरा जिस्म मेरी मर्जी वालों ने। बहरहाल तो ये जो मूवी है, तो और इसमें ये दिखाया गया है कि ये जो रस्टन है, ये एक तो ये लीडर है और दूसरा कि ये होमोसेक्सुअल है, कि ये इस मूवी में प्रॉपर चुमी चाटे दिखाए गए हैं। और बहरहाल ये ऐसा ही ये मूवी चल रही है। और पाकिस्तान में तो भी इलेक्शन आने वाले हैं, और अमेरिका जो है वो बहुत सारी ऐसी ये चीज़ें अभी आजकल आ रही हैं। एक उनकी मूवी है ये बॉटम, उसमें भी ये कौमे लूत है। और दूसरी इस सदी की सबसे बड़ी जो उन्होंने यूएसए से मूवी आई थी रेड वाइट एंड रॉयल ब्लू, उसमें क्या था कि इंग्लैंड का जो शहजादा है वो कौमे लूत है, वो जनाना है जनाना। और दूसरा कि यूएसए का प्रेसिडेंट का बेटा वो भी कौमे लूत है। और इससे क्या दिखाया जा रहा है कि जो हम जिन्स परस्ती है ये बड़े लोगों के शौक हैं, ये रॉयल लोगों के शौक हैं। और ये जो ये भी लीडर दिखाया गया है, ये भी यही कुछ कर रहा है कि होमोसेक्सुअल है। तो इससे क्या, अभी पाकिस्तान में इलेक्शन आने वाले हैं, और पाकिस्तान में भी एक पार्टी ऐसी है जिसका कि लीडर जो है कि वो होमोसेक्सुअल है, या कि जिसको कहते हैं कि थर्ड वर्ल्ड या तीसरी दुनिया का वो है। और लेकिन वो इमरान खान की तरह कोई स्ट्रगल करके नहीं आया, वो एक थर्ड जनरेशन का है और सिलेक्टेड का नवासा है या पोतरा है कि दोतरा है या जो भी है। और दूसरा कि वो किसी का बेटा है। तो ये अमेरिका जितनी मर्जी ऐसी फिल्में ले आए, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में तो इलेक्शन होने हैं, तो जब भी इलेक्शन होने हैं, अगर इमरान खान जिंदा हुआ तो इमरान खान ने ही वजीर आजम बनना है। लेकिन ये जैसे कि आजकल यूएसए ये फिल्में आ रही हैं, अब रेस्टन आई, रुस्टन मूवी आई है, तो उसमें ये जो 2 नंबर बंदा है, 2 नंबर तो नहीं, ये वो अच्छा बंदा ही है, लेकिन वो अभी होमोसेक्सुअल है। अब रेड वाइट एंड रॉयल ब्लू में भी 2 जो शहजादे हैं वो भी ये होमोसेक्सुअल है या हमजिन्स परस्त है। लेकिन हमजिन्स परस्त ना भी हों, जना गुनाह ही है। ये जो बुरा काम है ना, बुरे काम में लज्जत तो है, लेकिन ये गुनाह ही है। चाहे आप अपनी मर्जी से करें, चाहे जना बिल जबर करें, चाहे गर्लफ्रेंड के साथ करें, किसी के साथ भी करें, ये गुनाह ही है। और ये जो आपका रिलेशनशिप है ना, ये सिर्फ एक हस्बैंड और वाइफ के दरमियान हो सकता है, उसके अलावा किसी के साथ नहीं हो सकता, उसके अलावा ये गुनाह ही है। तो ठीक है ना। तो ये, लेकिन ये जो मूवी है ये अच्छी मूवी है, लेकिन ये कौम लूत को ही रिप्रेजेंट कर रही है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। और इसमें एंड के ऊपर 1 लाख लोगों की ये करते हैं, और 1 लाख ब्लैक लोगों के लिए को इकट्ठा करते हैं वाइट हाउस के सामने, लेकिन 2.5 लाख लोग आते हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं कि उनको ब्लैक लोगों को हुकूक मिलना शुरू हो गया। बाद में तो एक उनका ब्लैक जो है वो 2 बार प्रेसिडेंट भी बन गया ना, ओबामा जो था। तो लेकिन इस मूवी में कौम लूत को प्रमोट किया गया है, और ये दिखाया गया है कि जो होमोसेक्सुअल है वो भी लीडर बन सकते हैं। तो उसमें रेड वाइट एंड रॉयल ब्लू में भी ये दिखाया गया है कि ये अमीर लोगों के शौक हैं। और पाकिस्तान के में इलेक्शन करीब है, और ये जनानों वाले और खुसरो वाले ये जो लीडर है इसको प्रमोट किया जा रहा है। बहरहाल अगर पाकिस्तान में इलेक्शन होता है तो बनना इमरान खान ने, क्योंकि पाकिस्तान में भी पीएम के लिए एक कैंडिडेट है जो इस किस्म का है। तो ये था इस मूवी का रिव्यू। लेकिन ये मूवी अच्छी है क्योंकि इसमें ब्लैक लोगों के हकूक़ की बात की गई है। और ब्लैक 1960 से 1963 का ये वाक़या है जब 2.5 लाख लोग इकट्ठे हुए वाइट हाउस के सामने, और उसको किसने इकट्ठा किया? रुस्टन ने। और उसके ऊपर शुरू से ही एलिगेशन थी कि वो होमोसेक्सुअल था, और ये इस मूवी में दिखाया भी गया। 4 बंदे तो दिखा दिए गए, जिनमें से 3 पादरी थे और 1 अंग्रेज़ था। लेकिन ये मुझे जहाँ तक ये भी बुरा लगा कि क्रिश्चियनिटी एक दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन है, और ये जो फादर है
चर्च के जो फादर होते हैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट होती है, लेकिन इस मूवी में ये दिखाया गया कि जितने भी फादर है इसके साथ चिकी पाका कर रहे हैं, उन्होंने वो कच्चे रूट के मुसाफिर हैं। बहरहाल ये मूवी है तो देखने के लिए अच्छी मूवी है, लेकिन ये कोमल लूथ को सपोर्ट कर रही है और ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी को सपोर्ट कर रही है। तो ये था इस मूवी का रिव्यू, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हूँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार, खुद को कहता हूँ। चलो तुसी बना ही दो वो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, फॉलो करो। ये था इस मूवी का रिव्यू।